आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूवी डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे यू और वी क्या है? यू है अपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से और वी है इमेज की डिस्टेंस लेंस से। तो हमें पता है यू और वी का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, लेट्स से ये अपने पास में कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई कहीं बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखता हूँ तो ऑब्जेक्ट से काम की रेज इधर निकल रही है, यानी कि राइट साइड लेंस से क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, और लेफ्ट साइड लेंस के लिए क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। ये तो अपना साइन कन्वेंशन हो गया। अब अगर मैं बात करूँ इस रिलेशनशिप की, तो मुझे y और u का रिलेशन निकालना है, यूवी डायग्राम लिखना है ना, तो इसका मतलब मैं y को u और v का रिलेशन निकालना है। तो u और v का रिलेशन निकालना है तो देखो कैसे लिखते हैं। पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये अपने पास में अपनी एक्सेस हो गई जिसपे हमें डिस्कस करना है यूवी डायग्राम को। ठीक है, ओके। अब यूवी डायग्राम को दो एक्सिस पे डिस्कस करना है। लेट्स से अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ यू और वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं वी। ठीक है, अगर ये यू वी इस तरह लिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे वाई की जगह यू की जगह वी की जगह पे मैं वाई रख सकता हूँ। तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/f हो गया। अब ये तो मुझे पता है कौन सी इक्वेशन है, ये तो हाइपरबोलिक इक्वेशन है। वो कौन से फॉर्म की? 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू सी टाइप की हाइपरबोलिक इक्वेशन हो गई। अब इसका मतलब ये बात तो साफ है कि जो कर्व आएगा वो हाइपरबोल आएगा। ठीक है, हाइपरबोल आएगा। अब हाइपरबोल किस तरह का आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। अब देखो, अगर मैं u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनती थी? हमें पता है इस वाले लेंस के लिए अगर मैं इन्फिनिटी से, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से यहाँ पे रेज भेजता हूँ तो वो सारी की सारी कहाँ पे इमेज बनाती है? वो बनाती है फोकस पे इमेज। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अगर u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो v की वैल्यू क्या है? फोकस के बराबर। तो v की वैल्यू फोकस है, यहाँ पे फोकस मान लेता हूँ, ये f0 लिख लेता हूँ और ये f0/2 या f लिख लेता हूँ, 2f हो जाए, सॉरी, यहाँ पे f लिख लेता हूँ मैं और यहाँ पे 2f लिख लेता हूँ। 2f क्या है? 2f है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर लेंस की। ठीक है, तो इनफाइनाइट अगर u की वैल्यू है तो v की वैल्यू होगी f। तो एक पॉइंट तो ये मुझे मिल गया। अब क्या है कि जब मैं 2f पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ, तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ठीक है, ये खासियत होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को रख दो, उसकी इमेज उसी पॉइंट पे बन जाएगी। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ, लेकिन बस ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में रखा था ऑब्जेक्ट को, लेकिन इमेज राइट साइड में बनी है कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो u की वैल्यू अगर मैं -2f रखता हूँ तो v की वैल्यू कितनी आती है? +2f आती है, ऐसा। ठीक है, ये रे डायग्राम से हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो मैं 2f रखता हूँ x की वैल्यू, या u की वैल्यू बोल देते हैं, 2f रखता हूँ तो v की वैल्यू भी कितनी आती है? 2f ही आती है। तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया। अब जैसे ही मैं u की वैल्यू को फोकस के बराबर कर देता हूँ, यहाँ पे u की वैल्यू फोकस है, ये -f है, ये -2f है। जैसे ही मैं फोकस पे रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, लेट से मैंने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है? फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते के साथ ही इमेज जो होती है वो कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनती है फोकस पे रखते के साथ ही, तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी इमेज। तो इन्फिनिटी पे कहीं पहुंच जाएगी फोकस वाली जो इमेज है, कहाँ पहुंचेगी? इन्फिनिटी पे। तो जो कर्व आया हमारे पास में वो कुछ ऐसा कर्व आया, हाइपरबोल आया, और इस टाइप का हाइपरबोल आया। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ये तो अपना रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेजेस हो गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और अगर मैं -f पे रखता हूं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी? -इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, माइनस फोकस ऐसा एक पॉइंट है जो रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो इमेज देता है इन्फिनिटी पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देगा -इन्फिनिटी पे। तो यहाँ कहीं आ जाएगी पॉइंट अपनी। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी बात करूं कि जो रेज है वो पैरेलल आ रही हैं, यानी कि एक्चुअल में u की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो कहाँ पे आके फोकस हो जाएंगी? वो फोकस हो जाएंगी सारी की सारी आके
फोकस पे आके फोकस हो जाएंगी, या मैं बोलूँ सारी की सारी आके कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस पे आके। तो अगर u की वैल्यू इन्फिनिटी है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोकस के बराबर। तो अभी जो ग्राफ जाएगा हमारा वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता हुआ। तो ये हमारे दो हाइपरबोल बनते हैं बेसिकली, और ये दोनों के दोनों हाइपरबोल जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला हाइपरबोल है, या रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये रियल ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में लाई कर रहा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। और ये अपना ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो से और इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, यानी कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस रीजन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से जाता है, उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हाइपरबोल निकल के जाता है अपना ओरिजिन से, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एनालिसिस पूरा यूवी डायग्राम का फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।